हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्षित सिंह है और आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर ले आया हूँ डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और ये फिज़िक्स में हर चैप्टर में आएगा। कोई चैप्टर ऐसा छूटेगा नहीं जिसमें नहीं आएगा एक्सेप्ट थ्योरेटिकल। तो हर चैप्टर में आने वाला है, तो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। और चलिए मेरा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मैं हर्षित सिंह हूँ और मैं जेईई एडवांस 2019 में ऑल इंडिया रैंक 13,137 लाया हूँ और यूपी ट्यूब में ऑल इंडिया रैंक 273। और मैं इस समय RJIPT, जिसको IIT जैज़ बोलते हैं, वहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं फंक्शन क्या है, क्योंकि हम लोग किसी रिलेशन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा एक फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डेफिनेशन करते हैं फंक्शन व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो यही सिंपल डेफिनेशन है। आप जो भी पढ़ते हैं फंक्शन की डेफिनेशन, उसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है। बड़े वर्ड्स में लिखा है तो उसको अलग मत समझिएगा, सबका मतलब यही होता है, फंक्शन ही होता है। अब मैं इसको फिगर के रिस्पेक्ट में आपको समझा देता हूँ। जैसे स्क्रीन पे दो फिगर आपको दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। तो अब मैं बता दूँ ये क्यों है और ये क्यों नहीं है। फंक्शन क्या होता है, एक एक्स दे रहे हो आप, आपको एक वाई मिल जा रहा है, एक्स दे रहे हो वाई मिल जा रहा है। ये क्यों नहीं है, यहाँ पे आप एक एक्स दोगे ना तो आपको यहाँ पे एक वाई मिलेगा और ऊपर एक वाई मिलेगा। तो एक एक्स पे दो वाई नहीं हो सकते। यही है फंक्शन की डेफिनेशन। और वेरिएबल कौन से होंगे, एक्स वाई और जेड। अभी ये सिर्फ एक्स के टर्म्स में, हम वाई का निकाल रहे हैं। कभी कभार होगा हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में जेड का निकालेंगे, ऐसा फंक्शन रहेगा 2D 3D में। कांस्टेंट तो लगे ही रहते हैं फिर उसमें आसपास आपके। तो ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यही है वो पिछले वाले का। कैन बी मैनी वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर वन वैल्यू ऑफ वाई। जो आपका पिछला वाला डायग्राम था ना, इसमें देखिए अगर आप y की एक वैल्यू लेंगे तो आपको x के दो वैल्यूज़ मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप x की एक वैल्यू लें तो y की सिर्फ एक ही मिलनी चाहिए। यही है मेन इसका जो रीज़न है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हो गई। फिर हम लोग अब डिफरेंशिएशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन क्या होता है। अब हम इसके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं। फंक्शंस कई जगह पे काम भी आएंगे आपको। तो डिफ्रेंसिएशन यार देखो, बोलते हैं तो सब लोग बहुत इजी हैं, लेकिन इसका मतलब कोई नहीं समझता। उसकी वजह से फ्यूचर में कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि भाई आपके पास इक्वेशन आई, आप उसको डिफ्रेंशिएशन कर लोगे, कोई भी कर लेगा। लेकिन जब प्रॉब्लम में आएगा ना, जब लिखा रहेगा और आप समझ ही नहीं पाओगे कि अच्छा इसमें डिफ्रेंशिएशन करना था, क्वेश्चन का मतलब ही नहीं आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें डिफ्रेंशिएशन करना भी था कि नहीं करना था। वहाँ पे अगर आप मतलब समझोगे ना तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा हाँ भाई यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना है। तो दिस इज़ यूज्ड इन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैक्सिमा मिनिमा एंड मैनी मोर थिंग इन फिजिक्स लाइक वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड मैनी मोर थिंग्स। तो यही है डिफरेंशिएशन यूज़ होता है। ऐसी जगह पे कई जगह यूज़ हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा यूज़ करना था और आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, इसलिए इसका मीनिंग समझते हैं पहले। सो व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। तो बहुत ही सिंपल टर्म में बताऊं तो चेंज इन वाई कंपोनेंट ऑफ एनी फंक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कंपोनेंट। ये तो भाई एकदम बेसिक डेफिनेशन हो गई कि ये मतलब होता है कभी भी डी वाई बाई डी एक्स लिखें या डेल्टा वाई बाई डी एक्स लिखें तो उसका मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। तो लेट एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स सो दैट डेल्टा वाई इज द करस्पॉन्डिंग स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई, देन वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। कुछ नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे क्या होगा ना, डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है, स्लोप। स्लोप तो याद होगा ना, स्लोप क्या होता है, एम इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वही सेम चीज़ है, बस जो एक्स टू माइनस एक्स वन है ना वो बहुत छोटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो मैं ऊपर जाऊँगा, इस एक्स पे मेरे को स्लोप चाहिए, तो मैं इसका एक कदम पीछे और एक कदम आगे जाऊँगा और ये जो डिफरेंस है इस पे वाई की भी डिफरेंस ले लूँगा। तो ये जो पॉइंट होगा ना, इस पे हमें एक लाइन मिलेगी जो कि ऐसे जाएगी और उन दोनों पॉइंट को टच करते हुए निकल जाएगी। अब जब वो दोनों पॉइंट एकदम पास आते जाएंगे, क्लोज आते जाएंगे, तो वो एकदम एक जगह पे हो जाएंगे। ऑलमोस्ट बहुत छोटा डिफरेंस रहेगा, एक जगह पे हो जाएंगे। तो जो लाइन उस पे से होते हो जाएगी ना, वो उसका स्लोप दे देगी, उस पॉइंट का स्लोप। यही है डिफ्रेंसिएशन का पूरा मतलब, और कुछ नहीं है इसमें। अब इसका देख लेते हैं हम लोग।
डेफिनेशन एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक बार पहले सुनने में नहीं समझ में आई होगी। द लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, ठीक है, एक्स में जो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हमने लिया था, सो दैट डेल्टा वाई इज़ द करस्पॉन्डिंग स्मॉल। अब जो एक्स के लिए वैल्यूज़ लोगे उसी के करस्पॉन्डिंग वाई की भी वैल्यूज़ आएंगी, सेम चीज़ है, वो हो गया। फिर देन वाई प्लस डेल्टा वाई, तो वाई प्लस डेल्टा वाई वो इंक्रीमेंट हो गया। जैसे आप एक्स, ये दो पॉइंट है ना जिनके बीच में आप स्लोप निकाल रहे थे, तो ये इसको एक्स मान लो, प्लस डेल्टा एक्स, ये दोनों स्मॉल, मेरी स्मॉल इंक्रीमेंट है डेल्टा एक्स। तो वैसे ही वाई का भी छोटा सा इंक्रीमेंट होगा, मान लो कुछ ऐसे है वाई, ये एक्स है, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो वाई का वाई प्लस डेल्टा वाई, तो इस टाइप से इंक्रीमेंट होगा। उसी को हम लोग फंक्शन के टर्म्स में लिखेंगे, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो वाई प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स करेंगे तो वो डेल्टा वाई होगा। कुछ नहीं है, एफ एक्स क्या है, वाई है, और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई है। ठीक है, और इनको डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। अब हम डेल्टा वाई ले रहे हैं, तो एक्स का क्या होगा कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो वो डेल्टा एक्स हो जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की डेफिनेशन आ गई। और यही जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो होगा ना, बहुत छोटा होता जाएगा, तो वो स्लोप मिल जाएगा हम लोगों को उस पॉइंट पे। यही है बस मेन डेफिनेशन इसकी। ठीक है, व्हेन दिस डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स दैट यू आर मूविंग टू अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, that means in starting you have x and delta x, but now as delta x tend to 0 we are moving to x, so this will be represented by dx, or sorry dx by dy का नहीं, dy by dx होगा ना, delta y by dx, which is a point very commonly known as slope of that point on that curve। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको। अब इसका यही मतलब है, यही हमें समझना था। अब इसके थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या कैसे है, मतलब फॉर्मूलेस तो याद ही होने चाहिए ना, सॉल्व तो सब लोग करते हैं, तो हम लोगों को भी करना ही पड़ेगा। सीखना इम्पॉर्टेंट है, बट सॉल्व करना भी जानना है। तो थ्योरम्स क्या है, वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट होगा तो उसका, भाई एक कांस्टेंट क्या होगा, वाई इक्वल्स टू सी कांस्टेंट, वाई इक्वल्स टू सी लाइन बनाइए आप, एक एक्स वाई में ऐसे लाइन बनेगी। ठीक है, अब वो जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो इसीलिए हमेशा डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होगा। ठीक है, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई, ये डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा होगा। फिर y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, वेयर n इज़ एन इंटीजर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, n एक्स की पावर n माइनस वन। ये याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है। और इसको एक सिंपल टर्म में मैं लूँ तो y इक्वल्स टू n को वन ले लीजिए आप, y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन है, तो अगर हम लोग उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, उस लाइन का स्लोप आएगा वन। अब इस फॉर्मूले में उसको डाल के देखिए, एन वन है, एक्स की पावर एन माइनस वन, वन माइनस वन क्या, ज़ीरो, किसी की पावर ज़ीरो क्या हो जाता है, वन। एन वन है, एक्स की पावर ज़ीरो वन है, तो डी वाई बाई डी एक्स वन, तो वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन का स्लोप क्या होगा, वन। वही चीज़ हमारे फॉर्मूले से भी आई है। अब ये चीज़ जनरल है, किसी के लिए भी आप डिफाइन कर सकते हैं, एक्स की पावर एन के लिए। ठीक है, वाई इक्वल्स टू सी यू, तो वेयर यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड सी इज़ अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का हमें कोई मतलब नहीं है, तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और डी यू बाई डी एक्स कर देंगे हम लोग। अब इसमें कुछ लोग पूछेंगे कि यार ये तो सी का हम लोग वन पढ़े थे, ज़ीरो पढ़े थे, सॉरी सी का डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो पढ़े थे। हाँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है ना, वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, अब कांस्टेंट की वैल्यू होगी, कांस्टेंट अपने हिसाब से चीज़ें चेंज करेगा, इस वजह से सी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। अब y इक्वल्स टू, ये बहुत ही बेसिक थ्योरम है, इसको याद ही कर लें बहुत अच्छा होगा, कि जब हम लोग एडिशन में लेते हैं चीज़ें, जैसे u प्लस डब्लू प्लस वी ऐसे करके है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स और प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी ओमेगा बाई डी एक्स, तो ये प्लस या फिर माइनस जो भी है उस हिसाब से लगता जाएगा। इफ़ y इक्वल्स टू यू वी, जब मल्टीप्लिकेशन में है u और v, तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो इसको u डी वी बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स इंटू वी, इसमें लिखा नहीं है शायद, शायद कोई मिसप्रिंट हो गया है, तो ये है ना आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स इंटू वी। ठीक है, ऐसे पैटर्न में याद कर लीजिए तो उसको सिंपल होगा। फिर y इक्वल्स टू वी बाई यू, इसका ये फॉर्मूला है u डी वी बाई डी एक्स माइनस वी डी यू बाई डी एक्स,
अपॉन वी स्क्वायर। तो इसको याद कर लीजिए, बहुत आसान होगा। ठीक है, तो मैंने इसको याद किया है u बाई वी से, इसमें v बाई यू लिखा है तो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, उसका कोई खास मतलब नहीं है। मतलब u बाई वी से मैंने कैसे याद किया है, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल्स टू यू की पावर n। अब ये इम्पॉर्टेंट है, u की पावर n, तो n क्या होगा ना आपका बाहर आ जाएगा। आपको ये कंटिन्यूटी शायद कोई थ्योरम होती है ये डिफरेंशिएशन की, एग्जैक्टली नेम नहीं आता रहा। इसको n बाहर जाएगा इसका, और फिर u की पावर n माइनस वन, सिंपल जैसे x का डिफरेंशिएशन करते हैं ना वैसे होगा, u की पावर n माइनस वन। फिर डॉट करेंगे और u का अंदर वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे यहाँ पे यू स्क्वायर होता है ना, तो आप क्या करते, टू यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो टू यू कर दिया, ये नॉर्मल एक्स की तरह कर दिया, और फिर उसके बाद डी यू बाई डी एक्स का अलग से डिफ्रेंशिएट, यू का अलग से डिफ्रेंशिएशन कर दिया। और ये साइन कॉस वाले हैं, इसको याद करना पड़ेगा। साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, साइन डी साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो होगा कॉस एक्स। और पहले इस लाइन में करते हैं, फिर इसको बाद में समझेंगे। फिर डी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक्स कॉट एक्स। ठीक है, फिर जब यही u में आ जाएगा ना साइन u क्या है, फंक्शन है हमारा, तो उस टाइम पे क्या होगा, कॉस u डॉट अंदर वाली चीज़ का, जैसे मैंने बताया था ना यू स्क्वायर था उस जगह पे, अब यहाँ पे साइन लग गया है। तो आपको पहले बाहर वाली जो चीज़ दिख रही है ना, जैसे साइन बाहर दिख रहा है, तो साइन का पहले करेंगे कॉस u, फिर अंदर वाली चीज़ पे जाएंगे डी यू बाई डी एक्स। अब बोलूँ भाई, x भी तो एक फंक्शन है। ठीक है, x भी एक फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर का मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो कैसे करूँगा, टू एक्स डॉट अंदर क्या है, x है, x का भी डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो वन ही आएगा ना, तो इसलिए हम लोग उधर बोलते नहीं है, लेकिन इधर आ जाता है क्योंकि अंदर भी वैल्यू है। ऐसे ही कॉस एक्स का सेम वही चीज़, माइनस साइन यू डॉट डी यू बाई डी एक्स, और सेक स्क्वायर यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। तो ये तो याद करना पड़ेगा, और ये चीज़ आप समझ लीजिए कैसे होगा। ठीक है, तो अब log x, ये इसको भी याद करना है, कोई इसमें स्पेशल ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसको ऐसा नहीं है कि याद करने में बहुत प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो log x का वन बाई एक्स, और log e, ये मैंने बताया था ना आपको कि जो फंक्शन वाला है, तो उसको इसी टर्म में इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। वैसे log x का हम लोग ln x का याद करते हैं डायरेक्ट वन बाई एक्स, बट यहाँ पे आपको फंक्शन के टर्म में बताया तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे log का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स डॉट अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो log e, तो ये वन बाई एक्स हो गया फाइनली। डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू log e u, तो वन बाई यू डी बाई डी एक्स डी यू, तो पहले बाहर का कर दिया log का, फिर अंदर वाले का कर दिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू। ठीक है, ई की पावर यू, देखो ई की पावर ऐसा है, उस पर ना डिफ्रेंशिएशन ना इंटीग्रेशन, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। तो ई की पावर एक्स अगर आपके सामने है तो उसका कभी भी डिफ्रेंशिएशन कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, ई की पावर एक्स ही रहेगा, वो सेम वही केस है। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो 4x³ प्लस 7x² प्लस 6x प्लस 9, तो इसका चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ। तो ये सॉल्यूशन, हाँ, तो 4x³ प्लस 7x² प्लस 6x, इसमें कौन सी वाली थ्योरम लगेगी, इसमें जो आपने सबसे पहले पढ़ा था कि x की पावर n कुछ भी हो तब ये थ्योरम लगती है। तो 4x³ है, 4 क्या है, कांस्टेंट है, और x³ क्या है, तो ये x की पावर n वाला फॉर्म है, तो इसको आप अलग से करेंगे। तो 3n x की पावर n माइनस वन था, तो 3x की पावर n माइनस वन क्या हो गया, 3 माइनस वन 2, तो 4 डॉट मतलब मल्टीप्लाई 3x²। ठीक है, फिर 7 वाले टर्म का देखते हैं, 7 वैसे ही रह जाएगा, x² है, 2 डॉट एक्स की पावर 2 माइनस वन, तो x की पावर 1, तो 7 डॉट 2 डॉट एक्स, और प्लस 6, तो और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और ये 6x है, x का क्या हो गया, 1 हो गया, x की पावर 1 है ना, तो उसका क्या होगा, 1 डॉट एक्स की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1।
तो 12x² प्लस 14x प्लस 6, ठीक है। फिर x की पावर 5/2 माइनस 5/x²। तो ये एक फंक्शन, इसको f(x) मान लिया हमने, क्योंकि इधर क्या था ना, ये बहुत सिंपल था, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, तो उसके लिए हमने पहले फंक्शन मान लिया, उससे बहुत सिंपल हो जाता है। कैसे? अब ये है ना कांस्टेंट है 1/2, 1/2 अलग कर दो, उससे मतलब नहीं है, उसको तो बाद में मैं मल्टीप्लाई में लिख दूंगा। एक्स की पावर 5 से मेरे को मतलब है, तो एक्स की पावर 5 क्या होगा, 5 डॉट एक्स की पावर 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 5, एक्स की पावर 4 हो गया। तो ये हो गया 5x की पावर 4, कांस्टेंट भी है तो कांस्टेंट बाद में 1/2 लगा दिया, माइनस 5। और अब ये जो x² नीचे है ना यार, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा, तो इसको हम लोग सिंपल टर्म में क्या लिख लेंगे, एक्स की पावर -2। तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +10 अपॉन, अब इसको क्या कैसे करना है, -2 डॉट -2 -1, एन की पावर -1 का n-1 करते थे ना, तो -2 -1 कितना हो गया, -3। तो 10 डॉट एक्स की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 1/√x, इसको कैसे करेंगे, -1/2 अपॉन वही सेम पावर 1/2 मान लिया था, तो x की पावर 1/x की पावर 1/2, फिर वो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2। तो -1/2 बाहर मल्टीप्लाई कर दिया n, और n-1 कर दिया, तो -1/2 -1 कितना हो गया, -3/2, तो x की पावर -3/2 हो गया। फिर इसको नॉर्मली सिंपली भी आप सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने इसको u/v वाले टर्म में लिखा है, तो पहले u/v वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। तो v du/dx, ये du मैंने लिखा है शॉर्टकट में, बाकी ये du/dx है, माइनस u dv/dx अपॉन v²। तो v क्या है, x+4, और u क्या है, 1 है। तो अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे, फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे। तो x+4 डॉट डी क्या है, 0, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, u क्या है, 1 है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। फिर माइनस x+4, अब x+4 का डिफ्रेंशिएशन करो, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो 1 + 0 1, 1 डॉट u क्या है, 1 है, तो उसको ऐसे लिख दिया अपॉन v² x+4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको रुक जाओ, स्लाइड पे चलते हैं। अब मैंने ये क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं चारों, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब साइन 3x कॉस 3x ये सब मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा साइन वाला आपको, क्योंकि मैंने अभी बेसिक आपको बता रखा है कि कैसे करते हैं, तो ये बता दूंगा ना आपको, ये गारंटी है मेरी, ये बाकी सारे आ जाएंगे। तो चलो, तो साइन ax प्लस बी का देखते हैं। मैंने क्या बताया था, पहले आप क्या दिख रहा है फंक्शन में, साइन दिख रहा है, फिर ax प्लस बी दिख रहा है, तो और ax प्लस बी में क्या दिख रहा है, ax प्लस बी भी एक फंक्शन है, इसमें क्या दिख रहा है, पहले ax दिख रहा है और b दिख रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग शुरू करते हैं। साइन, तो क्या बोला था मैंने, साइन अंदर जो भी है उसको, साइन का डिफ्रेंशिएशन करके अंदर जो भी है उसको वैसे रख दो। तो कॉस अंदर जो भी है उसको वैसे रख दो, फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन डॉट करके करो, डॉट ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक a तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, x का क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो a डॉट 1, b कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, तो a डॉट 1 प्लस b, मतलब b का डिफ्रेंशिएशन 0, तो a प्लस 0, तो a हो जाएगा। ये सिंपल हो गया। तो अब मैं एक स्लाइड पे देख लेता हूँ आपको, जैसे cos 3x है, तो cos 3x का बहुत सिंपल हो जाएगा, cos का क्या पढ़ा था हम लोगों ने, माइनस साइन, तो माइनस साइन 3x हो जाएगा, डॉट 3, मतलब 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x का तो 1 हो गया, तो 3 का 3, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस साइन 3x डॉट 3। ऐसे ये सारे हो जाएंगे आपके, tan वैन सब सारे हो जाएंगे। अब इन सब में मेरे हिसाब से ये वाला ज़्यादा सही रहेगा ना, ये अगर ये हो गया तो ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो एकदम इसी की तरह है, तो उसको समझेंगे भी तो आप वैसे हो जाएगा, इसको समझ लीजिए ज़्यादा अच्छा है। तो log e एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन मैंने क्या बताया था, पहले आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, पहले log नहीं दिख रहा चाहिए, पहले स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि फंक्शन के बाहर क्या है, स्क्वायर है। तो पहले इसका कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 log e एक्स, और फिर पावर 2 - 1, तो 1 हो गया, तो 2 log x।
अब अंदर चले जाते हैं। अंदर क्या है, log x। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 1/x हो गया। ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब log ax प्लस बी कैसे करेंगे, log ax प्लस बी को हम लोग क्या करेंगे, पहले बाहर वाले का देखते हैं। तो 1/ax प्लस बी डॉट ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होगा, a डॉट एक्स का 1 प्लस 0। ठीक है, फिर साइन 2x का तो वैसे ही हो जाएगा, और x साइन एक्स मैं बता दे रहा हूँ। डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू u बाई वी वाला फॉर्मूला लेंगे, u डॉट वी वाला। तो इसमें u क्या है, x है, और v क्या है, साइन x है। तो x डॉट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डॉट 1। तो x ऐसे ही रहेगा, क्योंकि u डॉट वी वाला फॉर्मूला क्या था, पहले इस पर चले जाते हैं। u डॉट वी वाला फॉर्मूला देखिए, u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पर लिखा नहीं था, मैं बताया था। तो u डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो x cos x प्लस साइन एक्स डॉट 1, इसको आप समझ ही गए होंगे कैसे होगा। तो ये आपके सारी स्लाइड के जितने क्वेश्चन थे लगभग सारे हो गए हैं, और एक बार प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको। किसी भी बुक से करिए। आर डी शर्मा है आपके पास, एन सी आर टी है आपके पास, मैं प्रेफर करूँगा आर डी शर्मा से, अगर आप लोग मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे हैं। और अगर बायो स्ट्रीम के बच्चे हैं तो ये इनफ है आपके लिए। ठीक है, जितना मतलब चाहिए रहता है, जितना एग्ज़ाम में आ सकता है उतना हो चुका है, सिर्फ फिज़िक्स के लिए। हम्म, तो अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एक सेकेंड। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इफ़ एस इक्वल्स टू 2t³ माइनस 3t² प्लस 2। ये एस क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। जो फिज़िक्स में रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम आती है वो है ये, बहुत सिंपली। तो एस इक्वल्स टू 2t³ माइनस 3t² प्लस 2। तो फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड मतलब। तो s इज़ मेजर्ड इन मीटर एंड t इज़ इन सेकेंड। तो अगर हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है तो ये तो s में ही डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि s डिस्प्लेसमेंट बताता है, तो वही पोजीशन हो जाएगा। तो 2 सेकेंड इसमें डाल देंगे। तो t³ कितना होगा, 2⁻3 8.2 16 माइनस 3t²। t² क्या होगा, 4। तो ये 16 माइनस 12 प्लस 2, तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, मैं लिख देता हूँ। तो वेलोसिटी हमेशा आपकी डी एस बाई डी टी होती है। ठीक है, और आपकी एक्सेलरेशन हमेशा होता है ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो ये हमेशा फॉर्मूला यूज़ होता है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, टी के रिस्पेक्ट में इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन में लिखूँ तो क्या है, पहले एस का डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। एस इक्वल्स टू 2t³ प्लस माइनस 3t² प्लस 2। माइनस 3t² प्लस 2। ठीक है, ये एस की डेफिनेशन हो गई। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2t³ का क्या होगा, 2 डॉट t³ का क्या होगा, 3 डॉट t⁻3 - 2, तो कितना होगा, स्क्वायर, माइनस 3 डॉट t² का क्या होगा, 2 डॉट t⁻2 - 1। 2 - 1 कितना हो गया, 1, प्लस जो 2 था तो 2 का डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो इससे हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 6
टी स्क्वायर माइनस 6 टी प्लस 0, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी का आंसर आ गया। इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो एक्सलेशन आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन आप लोग कर लीजिए। और ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, इनको ट्राई कीजिएगा। तो इसमें मैं बता देता हूँ, द एरिया ऑफ ब्लॉब ऑफ इंक इज़ ग्रोइंग सच दैट आफ्टर टी सेकेंड एरिया इतना है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग। रेट कुछ नहीं होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन को हमेशा रेट बोलते हैं। तो हमें कुछ नहीं बोला है इसमें, डी ए बाई डी टी निकालने को बोला है आफ्टर 5 सेकेंड। मतलब डी ए बाई डी टी आप निकालिए और फिर उसमें टी को 5 सेकेंड डाल दीजिएगा। ये तो एस वाला तो सेम ही है। फिर थीटा वाला भी सेम है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? डी थीटा बाई टी टी। जैसे जो आपकी नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है? डी एस बाई डी टी। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा बाई डी टी। उससे निकाल लीजिए और 10 सेकेंड पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू। और ये हमारा डिफ्रेंशिएशन का लेक्चर था का। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस समझ ही लिए हैं, वो बहुत ज़रूरी है। सॉल्विंग आप थोड़े से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने कराए हैं उसको तो एक बार लिख के कर लीजिए, बाकी सॉल्व करके अलग से प्रैक्टिस भी कीजिए, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो होगा इंटीग्रेशन का, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो लेकिन सिंपल है, इतना कुछ ख़तरनाक चीज़ नहीं है, तो हो जाएगा। चलिए ठीक है।